नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था यूरोपियों का भारत में आगमन, आज उससे संबंधित कुछ MCQ कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाया स्वास्थ्य कारणों से, तो आज आइए हम देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट MCQ को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो है वास्को डी गामा भारत कब आया, या वास्को डी गामा भारत में कालीकट जो तट है वहां पे कब पहुंचा था। तो पहला ऑप्शन है 1350 AD, दूसरा ऑप्शन है 1498 AD, तीसरा ऑप्शन है 1530 AD, चौथा ऑप्शन है 1612 AD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हमने नोट्स में बात भी की थी कि 1498 AD में ये सर्वप्रथम कालीकट तट पर पहुंचा, जहां पर जमोरीन द्वारा इसका स्वागत किया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, तो इसमें अल्मीडा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला है डियाज, दूसरा है अल्मीडा, तीसरा है वास्को डी गामा, चौथा है अल्बुकर्क। तो इसमें अल्मीडा जो इसका, अल्मीडा की हमने ब्लू वाटर पॉलिसी भी जैसा कि उसमें देख रखा था, अल्मीडा इनका प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ। ठीक है, इसके ऑप्शन है वास्को डी गामा, बी है जॉर्ज ऑक्सडाय, सी है अल्बुकर्क, डी है डायज। तो इसका हम सही आंसर देखते हैं, सी वाला हो जाएगा अल्बुकर्क। हमने अपने नोट्स में भी देखा था कि वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क था और प्रथम वायसराय अल्मीडा था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ठीक है, ये जो मध्यकाल था इस दौरान, हालांकि भारत से व्यापार जो यूरोपियों के थे वो बहुत पुराने थे हालांकि, लेकिन मध्यकाल में जो प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो इसमें पहला ऑप्शन इसका है डच, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा है फ्रांसीसी, चौथा है अंग्रेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। वही 1498 में जो वास्को डी गामा है, मसाला व्यापार इनका प्रमुख केंद्र था। मिर्ची उत्पादन से लगभग, मिर्ची व्यापार से इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे पुर्तगालियों ने, मसाला पे मेन केंद्रित थे। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, कलकत्ता का संस्थापक कौन था या किसने बसाया। जैसा कि हमने नोट्स में भी देखा था, कलकत्ता को बसाने का श्रेय जॉब चॉर्नॉक को जाता है। इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स आयर, बी है जॉब चॉर्नॉक, सी है अंगियार, डी है नॉरिस। तो इसमें जॉब चॉर्नॉक सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई तो 1599 में हुई थी। ठीक है, इस दौरान यहाँ का बादशाह देखिए, ऑप्शन देखते हैं, ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर, डी है औरंगजेब। तो उस समय अकबर का शासन हुआ करता था 1599 में। ठीक है, सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के काल में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। पहला इसका ऑप्शन है अकबर, जैसे कि हमने देखा कि अकबर के समय में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन जो प्रथम इन्होंने कंपनी लगाई थी 1613 में सूरत में, वो जहांगीर के काल में लगाई थी। 1611 में भी इन्होंने मुसलिमपट्टनम में लगाई थी, लेकिन वो अस्थायी थी। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हमने देखे। अब इसी क्रम में हम अभी क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमने 7 क्वेश्चन देखे थे। 8वां प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है हुगली, तीसरा है आरकोट और चौथा है सूरत। तो 1613 में जैसा कि हमने अभी देखा था कि 1613 में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि पुर्तगालियों यूरोपियों में सबसे पहले सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो अंग्रेज इसका उत्तर सही हो जाएगा 1613 ईस्वी में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो कर्नाटक युद्ध में हम देखते हैं, पहला ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन है अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य, बी है अंग्रेज डच के मध्य, सी है अंग्रेज या मराठों के मध्य,
और डी ऑप्शन है हैदर अली व मराठों के मध्य। तो कर्नाटक युद्ध, जैसा कि हमने अपने नोट्स में भी पढ़ा था कि कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था। तो फ्रांसीसी, जैसा कि हम पढ़े भी थे कि फ्रांसीसियों ने 1664 ईस्वी में वो आए थे। 1668 ईस्वी के आसपास उन्होंने सूरत में ही अपना फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने। 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुई, स्थापना जब हुई थी तो उनके यहाँ पे शासन किसका था। ठीक है, ए ऑप्शन है इसमें लुई 14वें के शासनकाल में, बी ऑप्शन है लुई 13वें के शासनकाल में, सी ऑप्शन है लुई 15वें के शासनकाल में, या डी ऑप्शन है लुई 16वें के ऑप्शन का शासनकाल में। तो इसमें हमने जैसा कि देखा था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। और इसमें महत्वपूर्ण एक हो जाता है, लुई 14वें के जो मंत्री थे काल्वार्ट, इनको ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक जो थे वो काल्वार्ट को माना जाता है। ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है। और 12वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो बंगाल में जो पहला ऑप्शन इसमें देखेंगे चिंसुरा, दूसरा श्रीरामपुर, तीसरा है बंदेल, चौथा है हुगली। तो इसमें पहला ऑप्शन चिंसुरा जो है वो सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान करने के लिए है। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और चौथा प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था, इनके अंत का क्या कारण था, ये किस कारण से अंत हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हम देखते हैं, इसका अंत जो हुआ था वो हुआ था एक्स ला चैपल की जो संधि हुई थी, इसी को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया का हम इसमें जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध ऑस्ट्रिया में क्या ऐसे किन दो देशों के मध्य या किन राष्ट्रों के मध्य हुआ था, हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसको कहा जाता है और ये जो है एक्स ला चैपल की संधि के बाद इसका अंत होता है। दूसरा हम देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो ये अंत हुआ था ये अनिर्णायक रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के मध्य अनिर्णायक रहा था। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका अंत हुआ था पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि जब हुई थी तो उसके बाद फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। और चौथा इसमें है प्रथम मैसूर युद्ध, जो प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। उसमें क्या हुई थी कि ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसके क्रम में फिर हम मैसूर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से हैदर अली ने दूसरा युद्ध लड़ा, फिर वो मारा गया। तीसरा युद्ध फिर टीपू सुल्तान, और चौथा युद्ध टीपू सुल्तान में फिर मारा गया। तो उसमें अंग्रेजों की अंततः मैसूर पर विजय प्राप्त हुई। ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं चौथा प्रश्न, हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है डचों से, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसियों से, तीसरा ऑप्शन है डेनिशों से, चौथा ऑप्शन है पुर्तगालियों से। तो इसमें हमने अपने नोट्स में भी जैसा पढ़ा था और ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पुर्तगालियों से इन्होंने, जो कैथरीन का विवाह प्रिंस चार्ल्स से हुआ था, तो पुर्तगालियों ने प्रिंस चार्ल्स को दहेज में जो कि बम्बई दिया था। तो दोस्तों आज हमने देखा लगभग 14 प्रश्न की एक श्रृंखला देखी। इसी तरीके से हम अगला टॉपिक अपना कवर करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए।